और दिल्ली से बड़ी खबर, जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित, सरस्वती वंदना सूर्य नमस्कार का विरोध करे मुस्लिम छात्र। मुस्लिम छात्रों से बहिष्कार और विरोध करने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव पारित कर अभिभावकों से भी आग्रह किया गया है। स्कूलों को टकराव का नया केंद्र बनाने की तैयारी है। छात्रों के जरिए मंसूबे साधेगा संगठन। कभी आधुनिक शिक्षा की पैरोकारी करने वाली जमीयत उलेमा हिंद शिक्षण संस्थान में टकराव के नए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अपने इस मंसूबे को वो छात्रों के जरिए अमल में लाने की तैयारी कर रही है। जमीयत ने स्कूलों में सरस्वती वंदना, धार्मिक गीतों और सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों को अधार्मिक बताते हुए मुस्लिम छात्रों से इनका बहिष्कार और विरोध करने का आह्वान किया है। और हमारे मुल्क का दस्तूर यहाँ के रहने वाले सभी बाशिंदों को अब अपने मजहबी अकायद और आमाल पर कारबंद रहने की खुली इजाजत देता है। लिहाजा हुकूमत की तरफ से स्कूली तलबा व तालिबात को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदवाना गीत, उसूलों को या तिलक लगाने वगैरह वगैरह पर मजबूर करने के अहकामात देना मजहबी आज़ादी में मुदाखलत और सेकुलर दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। और उलेमाए हिंद ने की बैठक में स्कूलों के अंदर हिंदू धार्मिक प्रार्थनाओं को बढ़ावा देने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने मौलाना शेफ अब्बास से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनाते हैं आपको। मौलाना महमूद असद मदनी ने यह कहा है कि सूर्य नमस्कार और सरस्वती वंदना का विरोध छात्रों को करना चाहिए। छात्रों से इस बात की अपील की। हमारे साथ इस बात करने के लिए मौलाना शेफ अब्बास जी हैं। जिस तरह से सूर्य नमस्कार को लेकर, सरस्वती वंदना को लेकर मदनी जी का मैसेज आया है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि असद महमूद मदनी साहब को इसको कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको 2024 का रिजल्ट देख लेना चाहिए कि देश की जनता जो है अब बेहतरीन शिक्षा, रोजगार और महंगाई और स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो है वोट कर रही है। अगर सिर्फ इसी तरीके की चीजों के ऊपर जनता होती तो मैं ये समझता हूं कि फिर जिस तरीके से कुछ सीटें सामने आई हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं, फिर वो चर्चा का विषय नहीं बनती। आज बड़े अफसोस की बात यह है कि जो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, किसी भी तरह के, जो कि सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध जो भी हों, तो इस तरीके से कोई बात करना, ये डिवाइड करने की बात हो रही है। और जहां तक जो मदरसे की बात है और मदरसों को, तो मैं ये समझता हूं कि आप तो मीडिया में हैं, आपने मीडिया में इस बात को देखा होगा कि कई साल हो गए हैं मीडिया में मदरसा जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। कभी मैंने तो कहा सीधे सीधे कि भाई मदरसे का जो मामला है उस पे जो प्रतिबंध लगाने की बात है, एक दफा जांच कर ली जाए। अभी क्या हुआ, मदरसों के ऊपर रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। जवाब तो दिया कुछ सुप्रीम कोर्ट ने। मदरसों के ऊपर मैं अभी भी माइक के ऊपर और मीडिया कैमरे के सामने कह रहा हूं, मदरसों में आप जांच कीजिए। अगर मदरसों में मानक कम होने के बाद किसी को मिल रही है तो जिन अधिकारियों ने उनको मान्यता दी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मदरसा तो बंद हो जाएगा अगर मानक पूरे नहीं, उन अधिकारियों पे सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए, एक नजीर बनना चाहिए। तो मौलाना शेफ अब्बास का ये कहना है कि देश जो है वो अमन पसंद है और यहाँ पर सभी को अपने अपने हिसाब से अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, चाहे वो मदरसे की बात हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की बात हो। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट।